जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मुखिया पर। आज हम लोग घड़ी के तीसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। दो पार्ट पढ़े हम लोग। पहले में हम लोग कुछ क्वेश्चन की थ्योरी देखें, दूसरा में हम लोग कुछ प्रैक्टिस किए। आज हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे प्रश्नों को और बताएंगे कि इस तरह के PYQ क्वेश्चन जब भी पेपर में आए तो कैसे आप प्रश्न को बनाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है प्रश्न, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है कि एक घड़ी में, क्वेश्चन है कि एक घड़ी में 3, 6, 9 और 12 पर चिन्ह अंकित है। यानी कि 3, 6, 9, 12 वहाँ पे चिन्ह अंकित है। पूरा 1 से लेकर 12 तक जो घड़ी होती है उस पर पॉइंट कोई है। तो एक घड़ी में 3, 6, 9 और 12 पर चिन्ह अंकित है तथा घड़ी को एक ऊपरी दर्पण के सामने रखा जाता है ताकि एक व्यक्ति दर्पण प्रतिबिंब में 9:50 का समय दर्शा रहा है। तो वास्तविक समय बताइए क्या है। वैसे तो ये घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब पर ही आधारित है, लेकिन जब पॉइंट लगाकर ऐसे प्रश्न पूछता है तो थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो इसको बनाने का क्या बेस्ट तरीके, आइए हम आपको समझा रहे हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है 9:50 हो रहा है। 9:50 तो ये दर्पण में देख रहा है तो 9:50 हो रहा है। तो वास्तविक समय क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। हमेशा पॉइंट वाले प्रश्न में जिस तरह प्रश्न दिख रहा है हमेशा आपको 7:30 जोड़ना है। हमेशा ये आप माइंड में बैठा लीजिएगा कि जब भी 3, 6, 9, 12 अंक सिर्फ घड़ी पे अंकित हो, बाकी हर जगह पॉइंट लगा हो, तो जो दिया जाता है क्वेश्चन उसमें हम 7:30 जोड़ते हैं। इसमें जैसे 7:30 जोड़ेंगे तो इधर हो जाएगा 50, 3, 80, इधर जोड़ेंगे 9, 7, 16। एक स्टेप और ध्यान से समझिए। अगर हम 7:30 जोड़ते हैं इसमें, ये जो मान आता है घंटा आया, ये मिनट वाला आया। तो एक बात और ध्यान में रखिए, अगर घंटा वाला मतलब ये घंटा वाला 12 से अधिक है, ये देखिए ये 12 घंटा से अधिक है कि नहीं, 16 घंटा गया। तो 12 घंटे से अधिक है तो 24 घंटा में से घटाएंगे। और ये 80 जो है मिनट, 60 मिनट से अधिक है तो 120 में से घटाएंगे। और एक बात और ध्यान देखिए, अगर 12 से अधिक है, 12 से अधिक है तो 24 घंटा में से घटाएंगे, यस पर घंटा। अब 12 से कम है तो 12 में से घटाएंगे, 12 से कम है घंटा तो 12 में से घटाएंगे। अब 12 से अधिक है तो 24 घंटा में से घटाएंगे। अब मिनट 60 से अधिक है, 60 से अधिक तो 120 मिनट में से घटाएंगे। और 60 से कम है तो 60 में से घटाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आइए एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। देखिए आपके क्वेश्चन में दिया है 7:50 दर्पण में देख रहा है तो वास्तविक समय क्या होगा पॉइंट वाला। तो हम 7 जैसे जुड़ते हो गया 80, ये हो गया 9, 7, 16। ये बताइए क्या ये 16 घंटा 12 से अधिक है या कम। कहेंगे सर 12 घंटे से अधिक है, तो 24 में से घटाइए। तो 24 में से 16 घटाएंगे तो रियल जो आपका आंसर आएगा, 24 में से 16 घटाएंगे तो 8 आएगा। और ये 60 मिनट से अधिक है कि कम, कहेंगे अधिक है। जब 60 मिनट से ये अधिक है तो 120 में से घटाए, तो 120 में से 80 घटाएंगे, आएगा 40। यानी 8:40 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एक बार मैं थ्योरी फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। दर्पण वाले प्रश्न में जब भी पॉइंट लगा हो तब हम क्या करते हैं, उस सिचुएशन में 7:30 जोड़ते हैं। अगर घंटा वाला यानी किधर का घंटा वाला मान 12 से कम आता है तो 12 में से घटाते हैं। अब 12 से अधिक आता है तो 24 घंटा में से घटाते हैं। और बात रही मिनट की, तो मिनट 60 से कम है तो 60 में से घटाएंगे, और 60 से अधिक है तो 120 में से घटाएंगे। वही चीज इस यहाँ पे लिखा गया है। 12 से अधिक 24 घंटा में से घटाइए, 60 से अधिक 120 में से घटा दीजिए। 60 से कम रहेगा तो 60 से घटाएंगे, 12 घंटा से अधिक रहेगा तो 12 में से घटा देंगे। बाकी इस प्रश्न का आंसर 8:40 होगा। आइए आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। CHSL का ही क्वेश्चन है। तो आइए एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि इस टाइप के प्रश्न क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन करें, घड़ी में 3, 6, 9 और 12 चिन्ह अंकित हैं तथा घड़ी को एक दर्पण के सामने रखा जाता है तथा एक व्यक्ति दर्पण प्रतिबिंब में 10:20 का समय दिखा रहा है। तो वास्तविक समय क्या है,
यह भी क्वेश्चन पूछा गया यूपी पुलिस का है। 10:20 हो रहा है, तो जब भी अलग 3, 6, 9, 12 अंक को छोड़कर हर जगह पॉइंट लगाओ, यानी अगर घड़ी को देखेंगे तो घड़ी ये वाली घड़ी होगी। देखिए अब यहाँ पे 12, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, बाकी यहाँ पॉइंट होगा। समझिए घड़ी ये है, यानी यहाँ पे मैं ऐसे बना देता हूँ। जैसे 10:20 हो रहा है, तो इस वाली घड़ी में ये वाला नियम लगता है। इस वाली घड़ी मतलब देखिए 3, 6, 9, 12 पे अंक अंकित है, बाकी जगह देखिए पॉइंट है। तो इसको जब हम दर्पण के सामने रखते हैं या दर्पण में देखते हैं तो ये उल्टा नजर आएगा, दर्पण में बाएं का दाएं दिखता है। तो उस सिचुएशनल प्रश्नों को हम ऐसे हल करते हैं। तो घड़ी में 10:20 हो रहा है, तो दर्पण में नहीं, क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रतिबिंब 10:20 का समय दिखा रहा है, तो वास्तविक समय क्या है। दर्पण में दिखने पर दिखा रहा है, तो वास्तविक समय क्या है। 7:30 जोड़ लीजिए, हमेशा 7:30 जोड़ते हैं। जैसे 7:30 जोड़ेगा 30, 20, यहाँ पे 50, यहाँ जोड़ेंगे 10 और 7 हो जाएगा 17। बस एक काम करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिए, अब बताइए ये 17 जो है 12 से अधिक है कि नहीं। कहेंगे हाँ सर 17 ही घंटा है, 12 से अधिक है। ये 17 घंटा 12 से अधिक है, तो 24 में से घटाइए। 24 में से 17 घटाएंगे तो आएगा 4, 3, 7। आइए बताइए जो 50 मिनट है, ये 60 मिनट से अधिक है या 60 मिनट से कम है। तो कहेंगे जो ये 50 मिनट है सर, ये 60 मिनट से कम है। जब 60 मिनट से कम है तो 60 में से घटाइए, तो 60 में से 50 घटा देंगे 10 मिनट। यही 60 मिनट से अधिक रहता तो 120 में से हम घटा देते। तो फाइनल आंसर आएगा 7:10। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी पर। अगला क्वेश्चन का रखिए, घड़ी जिसमें 3, 6, 9 और 12 की जगह केवल बिंदु है, एक दर्पण के सामने ऊपरी सिरा नीचे करके रखी गई है। ऊपरी सिरा नीचे यानी कि घड़ी को उल्टा करके रखा गया है, रखी गई है। एक व्यक्ति ने प्रतिबिंब में समय 4:40 पढ़ा, तो वास्तविक समय क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है कि घड़ी उल्टा करके रखा गया है, यानी ऊपरी सिरा नीचे करके रखा गया है। तो दर्पण में जब देख रहा है ना, तो 4:40 हो रहा है। तो कह रहा है, पूछना चाहता है तो वास्तविक समय क्या है। क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पर दिखा रहा है डिट्टो ऐसा ही आपके पेपर में पूछा जाता है। आपका वही लगाने का तरीका होगा। 4:40 हो रहा है, 7:30 हमेशा जोड़ दीजिए। जैसे जोड़ेंगे 40, 3, 70 हो जाएगा, 7, 4, 11 हो जाएगा। बस आपका आंसर आने वाला है, कुछ मत कीजिए। ये 12 ये घंटा होता है, ये 11 घंटा है। अगर 12 से अधिक रहता है तो 24 में से घटा दे, लेकिन ये 12 से कम है तो 12 में से घटाइए। तो 12 में से 11 घटाएंगे, 1 घंटा आएगा। ये 60 से अधिक है तो 120 में से घटाइए। 120 में से 7 घटाएंगे तो 7, 5, 12 यानी 50। 1:50 वास्तविक समय होना चाहिए। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं अभी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन कर, एक घड़ी जिसमें 3, 6, 9 और 12 की जगह केवल बिंदु हैं, एक दर्पण के सामने ऊपरी सिरा नीचे करके रखा गया है। एक व्यक्ति ने प्रतिबिंब में समय 8:50 पढ़ा, तो वास्तविक समय क्या है। बिल्कुल आसान, बना लेते हैं। 8:50 हो रहा है। आप खुद इस वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या है। आप ही से पूछ रहे हैं, बताइए इसका आंसर। तो आप तुरंत क्या कीजिए, 7:30 इसमें जोड़ दीजिए। 7 घंटा 30 मिनट जोड़ दीजिए। इसको इसमें ऐड करना होता है, जोड़ना होता है। तो 5, 3, 80 हो जाएगा। ये 8, 7, 15। आप ध्यान से अगला स्टेप क्या करना है, अगला ही स्टेप आपको समझना है। पहले मिनट अगर 60 मिनट से अधिक है तो 120 में से घटाइए। 120 में से 80 घटाएंगे, आएगा 40 मिनट। अब घंटा पर आते हैं। ये 12 से अधिक है तो 24 घंटा में से घटाइए, और 12 से कम है तो 12 घंटा में से घटाइए। तो ये तो 15 घंटा है। 12 से अधिक है तो 24 घंटा में से घटाइए। 24 में से 15 घटाएंगे तो 5, 4, 9, 9:40। इस प्रश्न का उत्तर होगा, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं इस तरह के प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। अब भी जब भी इस तरह के प्रश्न देगा तो आप इसी तरह बनाएं। घड़ी जब भी उल्टा करके रखा जाए पूछेगा तब बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक घड़ी में 10:10 हो रहे हैं, बताइए कि जल प्रतिबिंब में यह घड़ी क्या समय बताएगी।
हमने दर्पण प्रतिबिंब पढ़ा, अब जल प्रतिबिंब पढ़ते हैं। जल प्रतिबिंब से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे अब जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब में कुछ नियम है, समझ लीजिए। जल प्रतिबिंब में हमेशा याद रखिएगा 36 जोड़ते हैं, सॉरी 36 से घटाते हैं, यहाँ घटाना होगा, और फिर दूसरा 18 30 से घटाते हैं। ये जल प्रतिबिंब का नियम है, समझ लीजिए। फिर से रिकॉल कर रहे हैं, जब भी आपका समय 6 घंटा से कम रहेगा, यानी 6 घंटा से कम रहेगा तो 6:30 से घटाएंगे, और 6 घंटा से अधिक रहेगा तो 18:30 से घटाते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। जैसा कि क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, देखिए कह रहा है कि घड़ी में 10:10 हो रहे हैं, तो बताइए कि जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो जल प्रतिबिंब में 10:10 हो रहा है। आप बताइए ये 10 बज रहा है, जब भी 6 बजे से कम समय, 6 बजे से कम समय रहेगा तो 6:30 से घटाते हैं, और 6 मिनट से एक भी मिनट अधिक रहा, 6:30 से एक भी मिनट अधिक रहा, यानी 6 मिनट का मतलब कि 6 बजे समझिएगा। यहाँ 6 मिनट से एक भी मिनट अधिक रहेगा तो 18:30 से घटाएंगे, और इससे कम रहेगा 6 मिनट से तो 6:30 से घटाएंगे। तो बताइए 6 से ये अधिक है कि नहीं, कहेंगे सर अधिक है, तो इसको 18:30 से घटाएंगे। यहाँ पे लिखिए 18, यहाँ पे रखिए 30, घटा देंगे, आपका जल प्रतिबिंब निकल जाएगा। 30 में से 10 जाएगा 20, 18 में से 10 जाएगा 8, यानी 8:20 इस प्रश्न का उत्तर होगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं ये जल वाला प्रतिबिंब आपको समझ में आया होगा। आते हैं अगला प्रश्न ताकि क्लियर हो जाए। आइए, जैसे कुछ क्वेश्चन मैं ऐसे देता हूं, जैसे क्वेश्चन में है 4:15 हो रहा है, इस 15 मिनट, इसका जल प्रतिबिंब बताइए कितना होगा। क्वेश्चन आप ही से पूछ रहे हैं, इसका बताइए 4:15 क्या होगा। तो देखिए समझिए, हमेशा कहेंगे सर 6 से तो कम है, तो 6:30 से घटाइए, यहाँ पे 6:30 से घटा दीजिए। 6:30 से घटाएंगे, 30 में से 15 जाएगा 15, और 6 में से 4 जाएगा 2, तो 2:15 इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। जब भी समय 6 घंटे से कम रहेगा तो 6:30 से घटाना है, और 6 घंटे से एक भी मिनट अधिक रहेगा तो 18:30 से घटाकर उसका जल प्रतिबिंब हम प्राप्त करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। कभी कभार ये प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो आप ऐसे बनाइएगा, बन जाते हैं प्रश्न। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दिन में कितनी बार परस्पर समकोण बनाती है। यह भी समकोण वाला बेसिस क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपसे पूछा जाता है। आइए पहले समझते हैं समकोण। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, यानी घड़ी ऐसे जब कोण बनाती है, इसी के बीच को कोण 90 डिग्री होता है, यानी लंबवत जब कोण बनाती है ऐसे या फिर ऐसे, तो जैसे वो 12 पाव कोई और मान लीजिए कि कोई 3 पाव ऐसे करके जिनके बीच जो कोण बनता है ना, तो जैसे 15 मिनट हुआ तो इतनी सा और आगे चली गई, तो जब भी 90 डिग्री का कोण बनता है उसी को हम समकोण बोलते हैं। आइए कुछ नियम पढ़ लेते हैं कि पेपर में क्या करता है। समकोण यानी कि 90 डिग्री का कोण होता है, इसको थ्योरी समझिए, इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन कहता है एक घंटे में 2 बार समकोण बनता है। ध्यान समझिए, समकोण 1 घंटे में 2 बार बनता है। तो आप बताइए 12 घंटे में कितना बार, कहेंगे इसका 12 गुना, तो इसका भी 12 गुना, तो होना चाहिए 24, लेकिन बनता है 22 बार। क्वेश्चन को समझिए, घंटे या मिनट की सुई समकोण की स्थिति 1 घंटे में 2 बार होती है, लेकिन 12 घंटे में सिर्फ 22 बार होती है। अब क्वेश्चन उठता है कि वो 2 घंटा कौन सा है जिसमें जो है समकोण की स्थिति नहीं हो पाती। तो याद रखिएगा वो है 3 और 9। 3 और 9 बजे समकोण की स्थिति नहीं हो पाती है। यही कारण है कि 3 और 9 बजे समकोण की स्थिति नहीं हो पाती है,
बाकी समकोण की स्थिति हो जाती है तो 1 घंटे में 2 बार, लेकिन 12 घंटे में 22 बार होना चाहिए, 24 बार, लेकिन 3 बजे और 9 बजे समकोण की स्थिति नहीं हो पाती है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आइए बना लेते हैं। आप बताइए 12 घंटा में 22 बार तो 24 घंटे में कितना, इसका डबल किए तो इसका भी डबल कर दीजिए, 44 बार आपका आंसर होगा। तो आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा गया है यूपीपी 2013 का ही क्वेश्चन है। कह रहा है किसी घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दिन में, एक दिन का तात्पर्य है 24 घंटा, एक दिन में कितनी बार परस्पर समकोण पर होती हैं, तो समकोण की स्थिति एक दिन में 44 बार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बेस हमेशा यही रहेगा, समकोण 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार समकोण की स्थिति में होती है। 3 बजे और 9 बजे समकोण की स्थिति में नहीं होती है। आइए क्वेश्चन कह रहा है घड़ी की सुइयां शाम 4 बजे से रात 10 बजे के बीच कितनी बार समकोण पर होगी। ये संख्या पूछा है, आप बिल्कुल बना सकते हैं। ये बताइए 4 बजे शाम से लेके, क्वेश्चन में पढ़े, घड़ी की सुइयां शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक, 4 बजे शाम का समय, शाम 4 बजे से ले लेते हैं रात 10 बजे तक, यहाँ पे लिखते रात 10 बजे। हम पहले काउंट कर लेते हैं टोटल हावर्स, यानी कितने घंटे का टाइम है। क्वेश्चन कर रहा है कि शाम को 4 बजे से रात 10 बजे के बीच घड़ी की सुई समकोण की स्थिति कितनी बार होगी। तो आपको पता है 1 घंटे में समकोण 2 बार बनाती है, तो 4 बजे से लेके 10 बजे तक 6 घंटा होगा। कहेंगे हाँ सर 6 घंटा होगा, 6 का 2 में गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 घंटे में 2 बार, तो 6 दूना के कहेंगे 12 बार। लेकिन याद रखिए 4 बजे से लेकर 10 बजे तक लगातार बजा होगा, तो इसमें एक बार 9 आया होगा। क्या 9 बजे समकोण की स्थिति हो पाती है, तो कहेंगे सर नहीं, समकोण की स्थिति यानी कि 9 बजे नहीं हो पाती है, तो इसमें एक और कम कर देंगे। तो जैसे 12 में से कम कर देंगे 11 बार। तो क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन डी यानी ऑप्शन नंबर 11 बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी में 11 दिया, 11। याद रखिएगा समकोण की स्थिति 1 घंटे में 2 बार होती है, लेकिन 3 और जो 9 है इसमें समकोण की स्थिति सिर्फ एक ही बार बनता है। यही कारण है कि 4 से लेकर 10 बजे तक एक बार 9 आया है, इसलिए जो बार 9 आया इसलिए एक कम कर दिए हैं। तो 4 से लेकर 10 बजे तक 6 घंटा हुआ, 6 दूना के 12 बार समकोण बनना चाहिए, लेकिन 3 बजे और 9 बजे समकोण की स्थिति सिर्फ एक ही बार बनता है, 2 बार नहीं बनता है। तो 9 इसमें एक बार आया था, इसलिए 9 को कम कर दें, तो 11 बार समकोण की स्थिति में होगी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए देखते हैं एक क्वेश्चन और, ताकि और क्लियर हो जाए। क्वेश्चन कह रहा है सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक चलते हुए एक घड़ी की घंटे की सुई तथा मिनट की सुई कितनी बार समकोण की स्थिति पर होगी। समकोणी वाला क्वेश्चन है, बता दीजिए। ये बताइए 10 बजे से 10 बजे तक टोटल 12 घंटे होंगे। हाँ सर कहेंगे 12 घंटे। 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाते हैं, तो 12 घंटे में कितना, कहेंगे 12 घंटे में सर 24 बार बजना चाहिए। लेकिन याद रखिए 10 बजे से 10 बजे के बीच इसमें एक बार कहीं 3 बजा होगा, कहीं 9 आया होगा। ये 2 चीज आया होगा कि नहीं, कहेंगे हाँ सर 10 बजे से 10 बजे तक एक बार 3 बजा होगा, एक बार 9 बजा होगा। तो एक 2 बार, यानी एक बार ही आया, एक बार ही आया। एगो इसको मानते एगो ई, यानी कि 2 एक बार ही आया, एक बार 3 आया, एक बार 9 आया, दोनों जोड़े तो 2 बार। तो इसमें 2 कम कर दीजिए, तो 24 में से 2 कम कर देंगे 22, यानी 22 बार समकोण की स्थिति में हुई होगी। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ये समकोण वाले प्रश्न ज्यादा ही पूछे जाते हैं, कभी भी पूछे अब बना सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। कह रहा है एक दिन में घड़ी की सुइयों के मध्य कितनी बार समकोण पर बनता है। एसएससी सीजीएल का ही क्वेश्चन है। तो एक दिन में आप खुद बताइए, आपको पता होगा कि एक दिन में 24 घंटा होता है, और 24 घंटे में घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयां कितनी बार समकोण पे होंगी। ऑप्शन दिया है 22 घंटा, 24 घंटा, 44 घंटा, 48 घंटा। तो क्वेश्चन का सही जवाब होगा 44 घंटा, क्योंकि क्वेश्चन लिखा है ना एक दिन में घड़ी की सुइयों के मध्य, एक दिन में, एक दिन का मतलब पूरा, एक दिन का मतलब 24 घंटा। तो एक दिन में जैसे हम करेंगे 24 घंटा,
24 घंटा में हमको पता है 44 बार समकोण की स्थिति में होगी। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये समकोण वाले प्रश्न को आप पेपर में या कोई भी किताब से बनाइए, इससे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो आइए अब हम कुछ अलग तरीके से प्रश्न करते हैं समकोण वाले प्रश्न में। जब हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अगला क्वेश्चन है यूपी पुलिस का एक क्वेश्चन, कह रहा है 8 और 9 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां समकोण पे होगी। अब हमसे समकोण कितना बार होगा, संख्या नहीं पूछेगा। जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, अब हमसे डायरेक्ट पूछ रहा है कि 8 और 9 बजे के बीच घड़ी की सुइयां क बजकर कितने मिनट पर समकोण की स्थिति होगा। तो हम कैसे इसको बनाते हैं, आइए सीखते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है 8 और 9 बजे के बीच कब समकोण की स्थिति में होगा, 8 और 9 बजे के बीच। हमेशा याद रखिएगा समकोण वाले प्रश्न में इसका 2 आंसर आता है। कितना आता है, 2 आंसर आता है। तो यानी कि एक घंटे में 2 बार समकोण बनता है, तो 1 घंटे में 2 बार समकोण बनेगा, तो आंसर भी 2 गो आता है। तो हम दोनों हल करके देखेंगे किस कौन सा आंसर ऑप्शन में दिया है, क्योंकि कभी कभार आपके आंसर में दोनों दे देता है और कभी कभार दोनों में से एगो देता है। तो आइए निकालना सीखते हैं। 8 और 9 बजे के बीच का है, तो सबसे पहले पहला वाला समय उठाइए 8। 8 को उठा लीजिए, इसमें 5 से हमेशा 5 से गुणा कीजिएगा। समकोण वाले प्रश्न में हमेशा 5 से गुणा करना है। तो 8 पचे 40 हो गया, 8 पचे 40 हो गया। अब क्या करेंगे, ये आपको पहला स्टेप आया होगा 5 से गुणा करना है। दूसरा स्टेप क्या है, इसमें से हमेशा जो 5 से गुणा कर दीजिएगा, तो 8 पचे 40। और दूसरा स्टेप में हमेशा इसमें 30 घटाना है। फिर से देख लीजिए, पहला स्टेप में 5 से गुणा किए, दूसरा स्टेप में 30, हमेशा 30 जो है, 1 मिनट अभी आ रहे हैं। आइए कोई बात नहीं, अगला देख लेते हैं प्रश्न। कोई बुला रहा था कि कह रहा है कि 8 और 9 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब समकोण की स्थिति में होगी। तो आपको क्या करना है, 8 का 5 में गुणा कर देना है, पहला स्टेप। तो 8 पचे 40 हो गया। अब दूसरा स्टेप हमेशा क्या कीजिएगा कि इसमें से क्या कीजिएगा कि एक बात ध्यान से देखिए, 5 से गुणा करना है और दूसरे स्टेप में 15 कम कर देना है, यानी 15 घटाना है। पहला स्टेप क्या किए, 5 से गुणा किए, दूसरा स्टेप में जो आएगा उसमें से 15 घटा दिए, तो 40 में से 15 घटाएंगे तो आएगा 25। अंतिम बार फिर क्या करना है, 12/11 से गुणा कर देना है। फिर से समझिए, इसमें 2 चीज नया आपको करना है। 5 से गुणा, एक बार 15 घटाना है, फिर एक बार 12/11 से गुणा कर देना है। ध्यान समझिए, 5 से हम गुणा किए, 15 घटाएं, 12/11 से गुणा कीजिए। अब यहाँ 25 का 12 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 300। और जैसे 11 से हम भाग करेंगे, तो देखिए भाग करेंगे तो 11 दूना के 22, 22 8 बचा, 22 8 बचा 80 हो गया। 11 सते 77, 77, 3 शेष बचा, 11 से आपने भाग दिया था, तो पहला समकोण बनेगा। तो इसी 8 को लेकर आएंगे, कहते हैं 8:27 सहित 3/11 मिनट पे समकोण की स्थिति होगी। तो पहले आइए चेक करते हैं क्या हमारा ऑप्शन ये मिला कि नहीं। अगर ऑप्शन देखिएगा तो 8:27 सहित 3/11 मिनट ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर से आइए समझ लेते हैं, समकोण वाली स्थिति में हमेशा 8 और 9 बजे के बीच जब इस तरह का प्रश्न देगा, तो दिया गया समय जो पहला उसमें 5 से गुणा करते हैं, जितना आता है एक बार 15 घटा देते हैं और फिर 12/11 से गुणा कर देते हैं, फिर आंसर आ जाता है। सेकेंड स्टेप क्या करते हैं, अगर ये आंसर नहीं मैच खाता तो वही काम 8 में पहले वाला घंटा में 5 से गुणा करते, जिस तरह इसमें 15 घटाएं उसमें 15 जोड़ देते। अब 12/11 ही हमेशा सेम रहेगा, तो 12/11 से आप चाहे तो उसमें गुणा करके फाइनल आंसर दे सकते हैं। तो मैं साइड हो जाता हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो 8:27 सही 3/11 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इस सब समकोण वाले प्रश्न हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है 3 बजे के बाद और 4 बजे से पहले
पहली बार समकोण कितने बजे बजेगा। समकोण की स्थिति है, बना लीजिए 3 और 4 दिया है, 3 और 4 बजे प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। 3 और 4 बजे क्या करते हैं, पहले इस 3 को लेकर आइए, 5 से गुणा कीजिए। समकोण वाली स्थिति में पहले 5 से गुणा कीजिए। 3 पचे कहेंगे 15, 3 पचे जब 5 गुणा के 15, तो इसमें आप 15 जोड़ दीजिए। तो जैसे इसमें हमने 15 जोड़ दिया, तो ध्यान देखिए पहला 3 पचे 5, 15 हो गया। आप कई स्टेप चाहे तो कर सकते हैं, ध्यान देखिए 3 पचे 15, 15 जोड़ दिया तो 15 15 हो गया 30। जो अब 30 होता है तो आप क्या करते हैं, पहला स्टेप में घटाए थे, इसमें जोड़ रहे हैं। अगर जोड़ के आंसर नहीं आता तो फिर 15 घटा कर आंसर लाएंगे, क्योंकि इसमें समकोण की स्थिति 2 बार होता है, तो दोनों में से कोई एक आंसर में रहता है। तो हम इसमें जोड़ कर देख रहे हैं कि जोड़ने पर आंसर आ रहा है कि नहीं। तो पहले 3 यहाँ से 5 से गुणा किए, 3 पचे 15, 5 इसमें जोड़ दिए तो 15 15 30। अब क्या करते हैं, 12/11 से गुणा कर देते हैं। 12 का 3 में गुणा करेंगे यहाँ तो हो जाएगा 12 3 36, 360। आप 11 से डिवाइड करें, जैसे 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 3 33, 3 बचेगा 30 हो गया। 11 दूना के 22, 8 शेष बचेगा, 11 से आपने भाग दिया। तो पहला समय बताएंगे 3:32 8/11 तो आइए ऑप्शन चेक करते हैं कि क्या ऑप्शन में ये है कि नहीं। तो 3:32 8 से 11 अगर आंसर देखेंगे तो आंसर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। आइए एक क्वेश्चन और बना लेते हैं ताकि समकोण वाला प्रश्न बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए। समकोण वाले प्रश्न में 2 आंसर आता है, इसलिए दोनों को आपको चेक करना पड़ता है। क्वेश्चन कह रहा है 7 बजकर कितने पर पहली बार समकोण बनेगा। वैसे ही लगाइए, तो हमको सिर्फ पहले जितना घंटा देता है उसी से काम रहता है। तो पहले 7, यही क्वेश्चन दिया है तो 7 लीजिए, इसमें 5 से गुणा करेंगे, 7 पचे 35। आपके ऑप्शन 2 हैं, या तो 15 इसमें जोड़ के लगाइए या तो 15 घटा के लगाइए। अगर आप कहते हैं नहीं हम 15 जोड़ के लगाते हैं, तो या 15 घटा के लगाते हैं, आप किसी भी तरह। तो हम जैसे इसमें 15 घटाएंगे तो 15 घटाएंगे तो हो जाएगा ऐसा कि 20। आप क्या करते हैं, 15 घटाए तो 20, अब 12/11 से हम गुणा कर देते हैं। तो 12 का 20 में गुणा करेंगे तो 12 दूना के 24, 240। अब बचा 11, 11 से इसमें भाग देंगे तो देखिए 11 दूना के 22, 2 बचा 20 हो गया। 11 कम 11, सॉरी 11 दूना के 22, 20 11 कम 11, 9 शेष बचा, 11 से आपने भाग दिया। समय बताएंगे तो 7:21 सही 9/11। तो 7:21 सही 9/11। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो इस सिचुएशन में हमने माइनस करके लगाया, अगर प्लस करके लगाते तो भी आंसर सही रहता, लेकिन मैच अगर नहीं करता तो आपको फिर माइनस वाला लगाना होता है। तो समकोण की स्थिति 1 घंटे में 2 बार होती है, तो एक बार 5 से गुणा करना है, हमेशा ये फिक्स है। एक बार आपको 15 जोड़ना है, एक बार 15 घटाना है। तो हमने 15 घटा के देखा तो आंसर आ गया। तो आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। क्वेश्चन कर रहा है कि 7 से 8 बजे के बीच किस समय घड़ी में घंटे तथा मिनट की सुइयां परस्पर समकोण पे होंगी। सेम क्वेश्चन है, बना लीजिए। तो हमको पहला 7 को उठा ले, पहला वाला जो समय उसमें उठा लीजिए 7, इसमें 5 से गुणा कर देंगे तो 7 पचे 35। आप चाहें तो फिर इसमें 15 जोड़ के लगाइए, 15 और घटा के लगाइए। तो आपका इच्छा है कि नहीं सर हम 15 जोड़ के लगाएंगे, तो इसमें 15 जोड़ दीजिए। जैसे 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 50। आप फिर 12/11 से गुणा कर दीजिए, तो 12 पचे 60 ही हो जाएगा 600। और जैसे अपने 11 से भाग देंगे तो 11 पचे 55, 55 5 बचा 50 हो गया। 11 चौके 44, 6 शेष बचा, आपने 11 से भाग दिया था। तो समय बताते हैं 7:54 सही 6/11 आपका आंसर होगा। ऑप्शन देखेंगे तो 7:54 सही 6/11 ऑप्शन है, लेकिन याद रखिएगा इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी भी दिया है, उपरोक्त दोनों। तो ये तो एक आंसर आ गया, क्या दूसर का भी आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन दिया है कि उपरोक्त दोनों। तो ऐसा नहीं है कि इसका 2 आंसर आते हैं, तो दूसर का को हम लगा देते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहला वाला को आंसर हम लगाएं ये, दूसरा वाला को लगाते हैं यही 7 लीजिए, 5 से गुणा कर दीजिए, 7 पचे 35। यहाँ 15 जोड़े थे, यहाँ 15 घटा लीजिए, 15 घटाएंगे तो आएगा सॉरी 10, कितना आएगा 20। 35 में से 15 20, फिर 12/11 से आप भाग कर देंगे
तो 12 दूना के 24 आएगा 240 बटे 11, 11 से इसमें भाग देंगे तो 11 दूना के 22, 2 बचा 20, 11 कम 11, 9 शेष बचा था इतना। यानी कि ध्यान से देखिए इसके दो आंसर आ गए, यानी समकोण की स्थिति में दो, पहला समकोण 7:54 से 6/11 पर, और दूसरा जो बचेगा 21 मिनट 9:11 पर ये वाला बचेगा। तो ऑप्शन देखिएगा तो दोनों ऑप्शन दिया है, पहला वाला में 7:21 से 9/11, और बी में देखिए दिया है 7:54 से 6/11, और सी दिया उपरोक्त दोनों पर। तो समकोण वाली स्थिति में दो आंसर आते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो उम्मीद करते हैं ये समकोण वाला प्रश्न आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।